नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल संडे स्पेशल सुबह 7 बजे का वीडियो हम आपको डाल रहे हैं। सुबह सुबह की खबर हम अक्सर वैसे डालते नहीं इतनी जल्दी, लेकिन चलिए फिर आपको ताज़ा तरीन खबरों पर अपडेट देते हैं, क्योंकि इस समय खबरों के केंद्र में है कोटद्वार का निकाय चुनाव। कोटद्वार में कौन होगा मेयर प्रत्याशी और क्या चल रहा है इस समय, इसको लेकर आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सुबह 7 बजे की खबर में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव को लेकर कल रात तक ऐसी संभावना थी कि प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे। जैसे लग भी रहा था कि शाम तक या देर रात तक कोई ना कोई खबर आ जाएगी, लेकिन अभी तक निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। चूंकि घोषणा सिर्फ कोटद्वार की नहीं होनी है, 11 निकायों की घोषणा होनी है। हो सकता है दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने नाम लगभग फाइनल कर लिए हों, लेकिन घोषणा इसलिए भी नहीं हो रही कि एक दो सीटों पर मामला फंसा हो सकता है। वो कोटद्वार की भी हो सकती है, कहीं और की भी हो सकती है। तो पहले आपकी रणनीति के तहत दोनों ही पार्टियों की रणनीति चल रही है। मतलब अगर बीजेपी पहले अपने प्रत्याशी घोषित करती है तो हो सकता है एक दो सीटों पर ऐसा कुछ मामला हो जहां पर निर्दलीय या बागी होने की संभावना हो या कोई समीकरण हो, तो फिर कांग्रेस को आसानी हो जाए। और बीजेपी भी यही चाहती है कि कांग्रेस अगर पहले प्रत्याशी घोषित कर दे तो हो सकता है उन्हें अपनी लिस्ट जारी करने में कुछ सुविधा हो सकता है। एक दो मामलों में, एक दो सीटों में ऐसा कुछ गणित हो। फिलहाल कोटद्वार की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। कोटद्वार में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की जो दावेदारी है वो काफी पहले हो चुकी है, और अभी जो खबरें आ रही हैं, अभी आज सुबह 7 बजे तक भी हम आपको केवल विश्लेषण कर सकते हैं और जो खबरें चल रही हैं उसका भी विश्लेषण कर सकते हैं। तो निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी को लेकर बीजेपी की बात सबसे पहले करेंगे। बीजेपी में सबसे ज्यादा दावेदार है। दावेदारों के नाम हम आपको कई बार बता चुके हैं, चलिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई वीडियो बनाते हैं, कोई खबर दिखाते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं आपने हमारा तो जिक्र ही नहीं किया। तो कोटद्वार में टॉप 5 की बात करें तो कोटद्वार में टॉप 5 बीजेपी नेताओं में टॉप 5 में 5 तो अभी 2-4 दिनों से ही चर्चा में आया है। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़े दावेदार है और उनका नाम देश में काफी आगे भी चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत, राजगौरव नोडियाल, सुमन कोटनाला के अलावा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का नाम भी एक दो दिनों से मीडिया में छाया हुआ है। सोशल मीडिया में तो कम से कम छाया हुआ है, और कांग्रेस में भी इस तरह का नाम आ गया है। रंजना रावत, गीता नेगी के बाद अब विजय रावत का नाम भी सोशल मीडिया में खूब प्रचारित किया जा रहा है। तो ये नए नाम जो आए हैं दो, विजय रावत और विपिन कैंथोला, इनकी संभावनाओं पर भी बात करेंगे और समीकरण पर भी बात करेंगे। तो चलिए फिर पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल राजनीति में आज को क्या वोटर को कुछ और समझाया जाता है कोई और गणित समझाया जाता है, लेकिन राजनीति जड़ा बड़ा जटिल सब्जेक्ट है। अब बीजेपी की बात करते हैं हम, तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत रेस में आगे चल रहे हैं, ये खबर सबको मालूम है और इस बात को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। तो उसके पीछे का समीकरण भी आपको बता देते हैं। 2002 से 2022 के चुनाव को अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण और उसके परिणाम से, वो विधानसभा चुनाव से भी रिलेटेड है। क्योंकि पूरा जो नगर निगम है, पूरी विधानसभा क्षेत्र है, तो ये मान के चलिए कि जो विधायक के लिए, विधायक को जो काम करना होता है चुनाव जीतने के लिए, नगर निगम में मेयर बनने के लिए भी पूरा सने से लेकर सिकट्टी तक जितने मतदाता हैं उनको समझाना होगा कि उनको क्यों वोट दिया जाए। तो 2002 में चुनाव हुआ कोटद्वार में विधानसभा का, तो चुनाव में प्रत्याशी आमने सामने थे। मतलब टिकट के जो दिया गया था वो अनिल बलूनी को दिया गया था 2002 में, और कांग्रेस से चुनाव लड़े थे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी। लेकिन 5 बजे तक अनिल बलूनी शायद अपना नामांकन की जो प्रक्रिया उसको पूरा नहीं कर पाए, और निर्दलीय नामांकन करा चुके भुवनेश खरकवाल को ही बीजेपी ने समर्थन दे दिया, क्योंकि वो भी दावेदार थे और उन्होंने निर्दलीय पर्चा ले लिया। लगभग ये स्थिति अभी निकाय चुनाव में भी है, आगे बताएंगे आपको हम। तो 2002 में अनिल बलूनी नहीं लड़ पाए चुनाव, क्योंकि उनका नामांकन रद्द हो गया। तो भुवनेश खरकवाल और सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच हुए इस चुनाव में भुवनेश खरकवाल को हार मिली, सुरेंद्र सिंह नेगी को जीत मिली। उसके बाद अनिल बलूनी चले गए हाईकोर्ट, अपने नामांकन को रद्द किए जाने के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, तो हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया, और 2002 से 2007 के बीच में 2 बार चुनाव हुआ, यानी 2005 में फिर दोबारा चुनाव हुआ, इसलिए कि अनिल बलूनी के दावे को हाईकोर्ट ने मान लिया। तो फिर 2 बार चुनाव हुआ, तो दूसरे चुनाव में भी अनिल बलूनी सुरेंद्र सिंह नेगी आमने सामने हुए और सुरेंद्र सिंह नेगी इसमें जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अब आया चुनाव 2007 का। 2007 के चुनाव में ब्लॉक प्रमुख उभरते हुए नेता शैलेंद्र रावत को बीजेपी ने टिकट दिया, और उनको टिकट देने से ही बीजेपी को लाभ हुआ। बीजेपी को एक खोई हुई जमीन प्राप्त हुई, और 2007 में करीबी मुकाबले में सुरेंद्र सिंह नेगी को पराजित कर दिया शैलेंद्र रावत ने, और यहीं से पूरा समीकरण जो था वो बीजेपी को समझ में आने लगा, जीत का फार्मूला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर बताते हैं आपको। 2012 में चुनाव लड़ा भुवनचंद खंडूड़ी और सुरेंद्र सिंह नेगी ने, और इस चुनाव में भुवनचंद खंडूड़ी को सुरेंद्र सिंह नेगी ने एक करिश्माई जीत के साथ पराजित कर दिया। करीब 3000 के आसपास वोटों से जीत गए सुरेंद्र सिंह नेगी। 2017 में चुनाव लड़ा हरक सिंह रावत ने। हरक सिंह रावत ने मोदी लहर में पर जीत दर्ज की और सुरेंद्र सिंह नेगी को एक बहुत बड़े मार्जिन से पराजित कर दिया। अब चुनाव आ गया 2022 का। अब 2022 का चुनाव, और ये जो चुनाव
होने वाला है निकाय का, और पिछले निकाय चुनाव में बहुत सारी समानताएं हैं। 2022 में धीरेन्द्र चौहान बीजेपी से बागी हो गए, और 2019 में भी वो मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे, तो 2019 के निकाय चुनाव में भी उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था। तो 2022 में जो परिणाम आया उसमें धीरेन्द्र चौहान, सुरेंद्र सिंह नेगी और बीजेपी से रितु खंडूड़ी भूषण ने चुनाव लड़ा। रितु खंडूड़ी भूषण 3000 से ज़्यादा वोटों से इस चुनाव को जीतने में कामयाब रह गई। अब आती है वर्तमान परिस्थितियों की बात। तो वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो फिर ये जो समीकरण है, जीत हार का जो आंकड़ा है, जो गुणा भाग है, इसको आप करीब से समझेंगे तो फिर जो शैलेंद्र रावत है, इसीलिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि बीजेपी अगर जिताऊ कैंडिडेट चाहती है तो उस हिसाब से पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत स्वाभाविक तौर पर प्रबल दावेदार भी हैं, और उनके समर्थक बहुत लंबे समय से में अनौपचारिक बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि 100% शैलेंद्र रावत को ही टिकट मिलेगा, और 1-2 दिन पहले से भाबर में चर्चा चल रही है कि उनका टिकट लगभग फाइनल है। लेकिन आखिरी समय में चूंकि बीजेपी में जिस तरह के सरप्राइजिंग नाम आ जाते हैं, तो वो भी 1-2% लेके चल रहे हैं कि आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है। तो फिर अगर शैलेंद्र रावत ही रेस में आगे चल रहे हैं, उन्हीं का नाम लगभग फाइनल है, तो फिर ये जो नया नाम आया है, मतलब 1-2 दिनों से जो नाम चल रहा है विपिन कैंथोला का, हालांकि दावेदार तो राजगौरव नौडियाल, सुमन कोटनाला भी हैं, और स्वाभाविक तौर पर उनकी भी एक अच्छी पकड़ है, अपनी व्यक्तिगत छवि भी है, पार्टी में पकड़ भी है, समर्थन में मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और भी लोग हैं। लेकिन सुमन कोटनाला, राजगौरव नौडियाल, विपिन कैंथोला, वीरेंद्र रावत, ये लगभग चारों नेताओं को अगर आप एक ही श्रेणी का मान लें तो उस हिसाब से शैलेंद्र रावत वाकई जातीय समीकरण के हिसाब से, गुणा भाग के हिसाब से भी, और हाई प्रोफाइल नेता भी है, तो उनका नाम रेस में आगे चल रहा है, आगे बताया जा रहा है, और हमें भी ऐसा लगता है कि वो टिकट के प्रबल दावेदार है। विपिन कैंथोला, राजगौरव नौडियाल, सुमन कोटनाला की स्थिति क्या हो सकती है, क्यों टिकट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, तो सबकी नजरें लगी है कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण पे। अब दरअसल कांग्रेस पार्टी में क्या समीकरण है, पहले तो आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें अपडेट। रंजना रावत ने नामांकन पत्र ले लिया है कोटद्वार में मेयर के तौर पे। वैसे 4-5 नामांकन पत्र बिक चुके हैं, मतलब कुल मिला के 10 नामांकन पत्र बिके। तो मोटा मोटा जो महत्वपूर्ण नाम है, जो मुझे याद भी है, बाकी मुझे याद नहीं है, कुछ और लोगों ने भी लिया है नामांकन पत्र। तो महेंद्रपाल सिंह रावत, पूर्व सैनिक संगठन के जो अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने नामांकन पत्र ले लिया। रंजना रावत ने भी कल नामांकन पत्र ले लिया। ये ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। तो बीजेपी की नज़र कांग्रेस पर भी है। कांग्रेस में पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की सहमति अगर होती है, या उनको अधिकृत तौर पर उनके कहने पर भी टिकट वितरण होता है, तो फिर ये परिस्थितियों पर बीजेपी की भी नज़रें लगी हुई हैं। और उस कंडीशन में जहां पर कांग्रेस पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दे और वो कोई और प्रत्याशी जो निर्दलीय लड़ने के लिए बिल्कुल आगे आ जाए, तो फिर उस कंडीशन में जो शैलेंद्र रावत के अलावा और प्रत्याशियों की भी शायद थोड़ी सी संभावना बन सकती। तो फिलहाल गुणा भाग यही है कि भारतीय जनता पार्टी में नाम चल रहा है विपिन कैंथोला का सोशल मीडिया में भी, और कांग्रेस में ऐसी खबरें आई थी कि जसवीर राणा को देहरादून बुला दिया गया है, जो दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं। विजय रावत का नाम भी आगे आएगा। तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कोटद्वार के निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी को लेकर, जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो चुनाव को एक रोमांचक मोड़ तक ले जाएगा। निकाय चुनाव में बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे ऐसे रहेंगे जिनसे पूरा जो गणित है खराब हो सकता है, क्योंकि दरअसल ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। सरकार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव तो जरूर है, लेकिन ये चुनाव छोटे मुद्दों पर लड़ा जा सकता है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हावी हो जाएंगे। कोटद्वार में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स, बहुत सारी ऐसे समूह इसमें भूमिका निभा सकते हैं कि जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको प्रवासी रिक्तिकाल सम्मेलन को लेकर, क्योंकि लैंसडाउन के जो विधायक हैं दिलीप रावत, 3 बार के विधायक हैं, उनकी पत्नी ने भी 2019 में निकाय का चुनाव लड़ा था। तो कोटद्वार के आसपास रहने वाले जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वो कोटद्वार के चुनाव पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। तो दिलीप रावत की भूमिका भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि मुकाबला अगर नज़दीकी होता है, 2-3 हज़ार के मार्जिन का होता है, तो फिर उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखेंगी, और टिकट मिलना ही जीत की गारंटी नहीं है। और राजनीति में जो परिणाम होता है वो ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि टिकट मिलना। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज यही है, रंजना रावत ने नामांकन पत्र ले लिया है, जो मतलब दोनों पार्टियों की दावेदारों में पहली प्रत्याशी हैं। इसके अलावा महेंद्रपाल सिंह रावत ने भी टिकट ले लिया है, मतलब वो नामांकन पत्र ले लिया। कल 12 बजे महेंद्रपाल रावत ने कहा है कि वो 12 बजे अपना नामांकन कराएंगे 30 तारीख को। तो हमने उनको कहा था कि आप 29 तारीख को नामांकन करा लो, क्योंकि 30 तारीख को हो सकता है बीजेपी, कांग्रेस, या हो सकता है कोई निर्दलीय भी नामांकन कराए। तो सबसे ज़्यादा जोर उन्हीं को देगा मीडिया। देखते हैं। फिलहाल पार्षदों में 79 लोगों ने कल नाम लिए हैं नामांकन पत्र, और 100 से करीब ज़्यादा लोगों ने परसों भी ले लिए थे। तो फिलहाल स्थिति ये है कि पार्षदों के नाम
जो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं आज घोषित हो जाएंगे। और मेयर प्रत्याशियों की दौड़ हमने आपको बता दी, हमारे लिए सभी दौड़ में शामिल है। मतलब हमारा ये नहीं कहना है कि कोई प्रत्याशी कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन समीकरण ये बताता है कि बीजेपी का जो 2002 से 2022 तक का इतिहास है और उसके जो परिणाम आए हैं उस हिसाब से कोई रावत, चाहे वो वीरेंद्र रावत हो शैलेंद्र रावत हो, तो उनके चांस ज़्यादा बनते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसी समीकरण के आधार पर टिकट बांटा जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है हमारा कि अगर इसी समीकरण के आधार पर टिकट बंटेगा तो फिर जो लोग इतने लंबे समय से दावेदारी कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए, तो उनकी फिर आगे की संभावना कैसे प्रबल होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी में भी स्थिति यही है, अगर सुरेंद्र सिंह नेगी की सहमति से ही टिकट मिलना है तो फिर जो लोग राजनीति में अपनी जमीन कोटद्वार में बनाना चाहते हैं तो उनको अपनी एक अलग जगह बनानी चाहिए। रंजना रावत को लेकर भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं और वो काफ़ी लंबे समय से 2 साल से मैं देख रहा हूँ, हमारे चैनल में सबसे ज़्यादा शायद उनको फुटेज भी मिलता है। मूल निवास भूकानून अंकिता भंडारी केस और कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही हैं और सोशल मीडिया में उनका इस तरह का कैंपेनिंग चल रहा है जैसे कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो अब आने वाले दिनों में कल तक लगभग क्लियर हो जाएगा और 3 तारीख के नाम वापस लेने की तारीख है। तो हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि कोटद्वार में राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल सही, निष्पक्ष और सटीक तरीके से। और हमारा तो ये मानना है कि निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की हाई लेवल मीटिंग चल रही है देहरादून में, काश इस तरह की हाई लेवल मीटिंग कभी लालढांग मोटर मार्ग के लिए, मालनपुल में हो रही देरी के लिए, कण्वाश्रम के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, मोटर नगर के गड्ढे को भरने के लिए भी होती तो फिर कितना अच्छा होता। लेकिन चलिए, फिर राजनीति है और राजनीति में नेता आप ही चुनते हैं, नेता आप ही बनाते हैं। तो अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए आप अपना बेस्ट मतदान करें, बेस्ट लोगों को चुने, तभी कोटद्वार का भला होगा। फिलहाल आज सुबह सुबह 7 बजे की खबर में इतना ही। समीकरण मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा जो कहता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, समीकरण बदल भी सकता है। किसी और को भी अगर टिकट मिलता है तो क्या परिणाम बदलेगा, ये देखने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बहुत नजरें हैं क्योंकि बीजेपी में तो चलो टॉप 5 कम से कम है, कांग्रेस में गीता नेगी, रंजना रावत के बाद विजय रावत का नाम भी आया है। तो ये जो विजय रावत का नाम आगे आया है इसको लेकर भी हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, अगर उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। जिसको टिकट मिलेगा उसकी भी बात आपको बताएंगे, जिसको टिकट नहीं मिला तो उसकी भी बात आपको बताएंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब टिकट फाइनल हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आज शाम तक आपको कुछ धमाकेदार खबर मिल जाएगी और हम उस खबर का विश्लेषण भी करेंगे। रामलीला मंचन भी होगा तो आपको हम रामलीला मंचन भी दिखाएंगे। शाम तक इंतजार कीजिए। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपके, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।